गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। कल हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को हम किस तरह से फोरियर थ्योरम लगा के साइन और कोसाइन सीरीज में उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब आज देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर भी एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये फुल साइकिल को कन्वर्ट करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास क्या हो रहा था कि हाफ साइकिल का कन्वर्जन हो रहा था। हाफ साइकिल का कन्वर्जन किस तरह से हो रहा था, वहाँ पर कि जो पॉजिटिव हाफ है तो वो एज इट इज़ रहती थी और नेगेटिव हाफ का क्या हो जाता था, ज़ीरो बन जाती थी। तो आपको 0 to पाई की में ही केवल आउटपुट मिलता था, पाई टू 2 पाई में आउटपुट आपका ज़ीरो होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जिस टाइम पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है उस टाइम पे तो एज इट इज़ रहेगा। जिस टाइम पे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी पाई से 2 पाई के बीच में, वो क्या करेगा, उस नेगेटिव हाफ साइकिल को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, मतलब उसको जस्ट उल्टा कर देगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट जैसे हमारे पास अगर एक साइन वेव थी इनपुट में, तो हमारा आउटपुट क्या होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का, जो फिगर 2.10 में हमें दिखाई दे रहा है कि 0 to पाई के बीच में भी वही और पाई से 2 पाई के बीच में भी वही। तो जो अगर हमारा इनपुट ई नोट साइन एक्स है, अगर हमारा इनपुट ई नोट साइन एक्स है, तो क्या होगा आउटपुट। हम अब हमें क्या करना है, फंक्शन लिखना है। इनपुट सपोज मैं हमने दे दिया कि इस डिवाइस में, इस हाफ वेव रेक्टिफायर में आपका इनपुट क्या है, ई नोट साइन एक्स है या ई नोट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो जब इनपुट ई नोट साइन ओमेगा टी होगा तो आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट पहली हाफ साइकिल में 0 to पाई के बीच में तो ई नोट साइन ओमेगा टी ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा इनपुट। सेकेंड हाफ साइकिल में आपका इनपुट क्या रहेगा, सेकेंड हाफ साइकिल में इनपुट क्या बन जाएगा, जो आपका पहले सेकेंड हाफ साइकिल में आपका आउटपुट क्या बन जाएगा, जो आपका इनपुट था उससे उल्टा। मतलब हमने क्या कर दिया, उसका नेगेटिव साइन लगा दिया। तो क्या इनपुट था ई नोट साइन ओमेगा टी, तो सेकेंड हाफ साइकिल में आपका आउटपुट क्या बन जाएगा, माइनस ई नोट साइन ओमेगा टी। तो हमें क्या, हमारा सबसे पहला काम, अगर हमें क्या करना है, किसी चीज़ की फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करनी है, किसी फंक्शन के ऊपर हमें क्या करना है, अगर फोरियर थ्योरम लगानी है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि फंक्शन लिखने का। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास उस फंक्शन की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, उस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास है, तो उस ग्राफ से हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को लिखेंगे। और एक बार हमने जब फंक्शन लिख लिया तो उसके बाद चेक करेंगे कि वेदर दिस फंक्शन follows the Dirichlet conditions or not. If this function follows the Dirichlet condition, then we can expand this function in terms of Fourier series expansion. Then we will write this function in terms of Fourier series expansion, and our next work is to calculate the Fourier coefficients a0, an and bn। तो ये सब हमें इसमें करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया फंक्शन कि हमारे पास फंक्शन को हमने दो पीरियड्स में डिवाइड कर, जो हमारा कंप्लीट पीरियड था 0 से 2 पाई, उसको हमने क्या कर लिया, दो पार्ट्स में लिख लिया। पहले पार्ट के लिए तो जो आपका इनपुट था, आपका आउटपुट भी एज इट इज़ रहेगा इनपुट जैसा ही। ठीक है, तो ई नोट साइन ओमेगा टी, अगर आपका इनपुट ई नोट साइन ओमेगा टी है तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए आपका आउटपुट भी क्या रहेगा, ई नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन सेकेंड हाफ के लिए भी इनपुट तो आपका क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी है, लेकिन ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये उसको क्या बना देगा, माइनस ई नोट साइन ओमेगा टी। उस फंक्शन को क्या कर देगा, उस साइकिल को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास फंक्शन आ गया ई ओमेगा टी इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी फॉर पीरियड 0 से ओमेगा टी बिटवीन 0 से पाई। ये यहाँ पे ना जो पी लिख रखा है, पी दिखाई दे रहा है, ओमेगा टी इज बिटवीन 0 एंड पी, पी नहीं है वो पाई है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, वो पी की बजाय क्या है, पाई है। ऐसे ही सेकेंड हाफ साइकिल के लिए पाई से 2 पाई के बीच में, बिटवीन 2 पाई ओमेगा टी बिटवीन पाई एंड 2 पाई, आपका ई ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ई नोट साइन ओमेगा टी। और हम क्या मान ले, ओमेगा टी को किसके इक्वल मान ले, एक्स के इक्वल, बिकॉज एक्स इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो हमने क्या मान लिया, अगर एक्स ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स है तो आपका फंक्शन क्या बन गया, ई एक्स इज इक्वल टू ई नोट साइन एक्स, और इज फॉर पीरियड 0 to पाई
एक्स बिटवीन 0 टू पाई, और किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ई नोट साइन एक्स फॉर एक्स बिटवीन पाई एंड 2 पाई। अब हमने क्या कर लिया, फंक्शन लिख लिया। फंक्शन लिखने के बाद आवर नेक्स्ट वर्क इज टू चेक वेदर दिस फंक्शन फॉलोज द डिरिचलेट कंडीशन और नॉट। तो अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। पहली डिरिचलेट कंडीशन थी कि फंक्शन शुड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पे हमें देख के पता लग रहा है, इस इक्वेशन से भी पता लग रहा है कि x की एक वैल्यू के लिए आपको ex की एक ही वैल्यू मिलेगी, एक x के लिए आपको ex की दो वैल्यू नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। उसके बाद फंक्शन शुड हैव फाइनाइट नंबर। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। फंक्शन शुड नॉट हैव ए इन्फिनाइट वैल्यू। फंक्शन की इन्फिनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर फंक्शन की इन्फिनाइट वैल्यू हो जाती है तो इसका मतलब वो डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू कहीं पर भी इन्फिनाइट नहीं हो रही। एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जो आपकी साइन एक्स की वैल्यू होगी वो इन्फिनाइट नहीं होगी, क्योंकि साइन एक्स किसके बीच में होता है, 0 एंड 1 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। अगर आप x की वैल्यू इन्फिनिटी भी कर दोगे ना, फिर भी साइन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। साइन की कितनी भी वैल्यू हो जाए, उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। तो इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा फाइनाइट रहेगी। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, function should have finite number of maxima and minima and function should have finite number of discontinuities। तो मैक्सिमा मिनिमा भी फाइनाइट है। तो एक पीरियड के अंदर हम बात करें 0 से 2 पाई में मिनिमम वैल्यू 0 हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू ex की कितनी हो रही है, ई नोट हो रही है। ठीक है, और वो कितनी बार हो रही है एक पीरियड के बीच में, ई नोट तो वैल्यू आपको 2 बार मिल रही है और 0 वैल्यू कितनी बार मिल रही है, 3 बार मिल रही है। मतलब आप काउंट कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है। उसके बाद डिसकंटिन्यूटीज कहाँ मिल रही है, एक तो पाई पे की पाई पे वैल्यू जब 0 से पाई आ रहा है उसके बाद सडनली वो ट्रेंड चेंज कर रहा है, और दूसरा ट्रेंड चेंज हो रहा है 2 पाई पे। तो बेसिकली बीच में तो 0 और 2 पाई के बीच में एक ही बार ट्रेंड चेंज हो रहा है आपका पाई के ऊपर। तो डिसकंटिन्यूटीज भी क्या हो गई, फाइनाइट है। एक या दो ही डिसकंटिन्यूटीज है या 4 डिसकंटिन्यूटीज है जिसको आप काउंट कर सकते हो। तो वो किस में आएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज में आएगा। तो डिसकंटिन्यूटीज भी यहाँ पे क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आप लोगों को मिल रही है इसमें। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, तीनों डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तीनों डिरिचलेट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हम इस फंक्शन के ऊपर हम फोरियर थ्योरम लगा सकते हैं। इस फंक्शन के ऊपर फोरियर थ्योरम लगा सकते हैं का मतलब क्या हुआ कि हम इसको साइन और कोसाइन सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। और उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है आपके पास कि ex को हम कैसे लिख सकते हैं, ex कैन बी रिटन एज ex इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an कोस एन एक्स प्लस bn साइन एन एक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या हमारा, नेक्स्ट वर्क इज टू कैलकुलेट ए नोट ए एन एंड बी एन। अब हम एक बार ए नोट ए एन और बी एन निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मान के चलो कि हमारा फंक्शन निकल गया, हमारी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकल गई। और जनरल एक्सप्रेशन क्या है ए नोट निकालने का, अगर हम जो पहले निकाल चुके हैं, अगर पीरियड आपका 2 पाई है तो ए नोट कैन बी रिटन एज 1/2 पाई 0 से पाई। और जो आपका फंक्शन था, चाहे वो एफ एक्स लिखो आप उस फंक्शन को, चाहे यहाँ पे हमने ई एक्स लिख रखा है, चाहे वाई लिखो, तो वो क्या हो जाएगा 1/2 0 से 2 पाई फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई ई एक्स डी एक्स। और अब हम क्या करेंगे, हमें ई एक्स की वैल्यू पुट करनी है। अब ई एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंप्लीट पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हाफ पार्ट के लिए तो हमारा फंक्शन एक ट्रेंड को फॉलो करता है और नेक्स्ट हाफ के लिए हमारा फंक्शन क्या करता है, किसी दूसरे ट्रेंड को फॉलो करता है। तो हम क्या करेंगे, अपने टोटल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। 0 से पाई के लिए ई एक्स की वैल्यू होगी ई नोट साइन एक्स, और पाई से 2 पाई के लिए आपकी
ई एक्स की वैल्यू होगी माइनस ई नोट साइन एक्स। तो ये बन जाएगा, जो ई नोट फिर क्या करेंगे हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि ई नोट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगा ई नोट बाई 2 पाई 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, ई नोट बाई 2 पाई पाई से 2 पाई माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, माइनस कोस एक्स के। तो ये साइन एक्स डी एक्स बन गया माइनस कोस एक्स बिटवीन लिमिट्स 0 से पाई। और दूसरा साइन एक्स क्या बन गया, माइनस साइन एक्स था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कोस एक्स, और माइनस माइनस बन गया प्लस। तो ये बन गया प्लस ई नोट बाई 2 पाई, पाई से लिमिट क्या बनी इसकी, पाई से 2 पाई के बीच में। तो ये बन जाएगा आपके पास, जब आप लिमिट्स को पुट करोगे तो पहले केस में आप जब लिमिट पुट करोगे माइनस कोस पाई माइनस माइनस कोस जीरो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कोस पाई प्लस कोस जीरो प्लस ई नोट बाई 2 पाई, ये बन जाएगा आपका कोस एक्स था कोस 2 पाई माइनस कोस पाई, ये बन गया कोस 2 पाई माइनस कोस पाई। अब कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट लाइन में माइनस कोस पाई, माइनस कोस पाई क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 बन जाएगा। और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये बन जाएगा 1 + 1। ऐसे ही ई नोट बाई 2 पाई, कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1, और माइनस कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, वो बन जाएगा -1 इंटू -1 मतलब +1। तो ये बन गया आपके पास 2 ई नोट बाई 2 पाई प्लस 2 ई नोट बाई 2 पाई, 2 क्या हो गया 4 ई नोट बाई 2 पाई, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ये बच गया 2 ई नोट बाई पाई, 2 इंटू ई नोट बाई पाई। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हमारे पास ए नोट की जो वैल्यू फाइनली निकल के आई, वो निकल के आई 2/पाई इंटू ई नोट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ए एन निकालना है। तो ए एन निकालने के लिए हम पहले केस कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एन इज इक्वल एन ग्रेटर देन 1। पहले एन ग्रेटर देन 1 के लिए निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेंगे हम एन इज इक्वल टू 1 के लिए। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन क्या है ए एन का, ए एन का जनरल, तो आपकी जो जनरल वैल्यू होती है एन के लिए वो किसके इक्वल होती है 1/पाई। अगर पीरियड आपका 0 से 2 पाई के बीच में, तो वैल्यू होती है 1/पाई 0 से 2 पाई, और एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है आपके पास फंक्शन, तो एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे हमने फंक्शन हमारा किसको, हमारे फंक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ई एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1/पाई 0 से 2 पाई ई एक्स इंटू कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो ई एक्स है वो क्या है, हमारे पास 2 हाफ्स में है, पहले हाफ के लिए उसकी अलग वैल्यू है, सेकंड हाफ के लिए उसकी अलग वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने पीरियड को फिर से क्या कर लेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। 0 से पाई में हम फंक्शन लिखेंगे कितना, ई एक्स की वैल्यू है आपके पास ई नोट बाई पाई साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नोट बाई पाई किसके इक्वल हो गया 0 से, अब ये बन गया आपके पास ई नोट बाई पाई हमने कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 0 से पाई साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, और दूसरा बन गया प्लस ई नोट बाई पाई पाई से 2 पाई माइनस साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब हमने क्या कर दिया, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया, वो किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन n+1x, और ये माइनस क्यों आया, तीसरे स्टेप जो ये हमारे पास सामने दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे पास माइनस साइन n-1 इंटू एक्स, बट फॉर्मूला है हमारे पास साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जब साइन a माइनस बी लिखेंगे ना हम, तो a हमारे पास है x और b हमारे पास है nx, तो वो हो जाएगा 1 माइनस n इंटू एक्स, और उसमें से जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू एक्स। और साइन का हमें पता है कि साइन का माइनस साइन बाहर निकल जाता है, तो इसलिए ये चीज़ बन जाएगी आपके पास साइन n+1 इंटू एक्स माइनस साइन n-1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। ऐसे ही हमने क्या कर लिया, दूसरे वाले को एक्सपेंड कर लिया, अब उसमें माइनस साइन पहले ही बाहर ले लिया, तो वो बन जाएगा साइन n+1 एक्स माइनस साइन n-1 एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप इज
इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस होता है। जो नीचे 2 था उसको बाहर निकाल लिया, E0/2 पाई, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस। तो ये बन जाएगा माइनस कोस n+1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n+1, क्योंकि x के साथ n+1 मल्टीप्लाइड है, प्लस क्या बन जाएगा, कोस n-1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n-1, और लिमिट्स इसकी 0 से पाई तक। ऐसे ही सेकंड में क्या बन जाएगा आपके पास, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो ये माइनस पहले से ही वहाँ पे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोस n+1 एक्स डिवाइडेड बाई n+1। और दूसरे में क्या हो जाएगा, वो बाहर वाले माइनस से अंदर वाले माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, और जब उस साइन प्लस साइन का इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस कोस। तो बन गया माइनस कोस n-1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n-1 इंटू पाई से लिमिट कहाँ तक, 2 पाई तक। तो ये हो गया आपके पास। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिमिट्स को पुट कर देंगे, जो पाई टू 0 टू पाई है और पाई से 2 पाई है। तो जब हम लिमिट्स को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस n+1 पाई डिवाइडेड बाई n+1, प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा, कोस 0 का के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जैसे माइनस ये था, माइनस कोस n+1 पाई डिवाइडेड बाई n+1, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू को 0, कोस 0, तो माइनस, बाहर माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वो बन जाएगा कोस 0 डिवाइडेड बाई n+1, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हो गया 1/n+1। नेक्स्ट प्लस कोस n-1 पाई डिवाइडेड बाई n-1, और माइनस में कोस की एक्स की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा -1/n-1। सिमिलरली हम किसके लिए पुट कर देंगे, अगले के लिए वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई और पाई। तो ये बन जाएगा, पहले x की जगह 2 पाई पुट करेंगे, फिर माइनस x की जगह पाई पुट करेंगे। तो जब जहाँ पे कोस 2 पाई होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमेशा कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, कोस 4 पाई की वैल्यू 1 होती है, कोस 6 पाई की वैल्यू 1 होती है। तो जो जितने भी E1 के साथ आपका पाई मल्टीप्लाइड में होगा कोस थीटा के केस में, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें E0/पाई हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, और अंदर हमारे पास क्या बन गया, अब जैसे इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, जैसे ये 1/n+1 है, 1/n+1 है, तो ये क्या बन जाएगा, 2/n+1। ऐसे ही -1/n+1 है, जो ये वाली स्टेप आपकी दिखाई दे रही है ना, -1/n+1 और -1/n+1, ये भी क्या बन जाएंगे, -2/n+1, और माइनस कोस n/n+1 पाई डिवाइडेड बाई n+1, और माइनस कोस n+1 पाई डिवाइडेड बाई n+1, ये भी क्या बन जाएगा, 2n+1 पाई डिवाइडेड बाई n+1 बन जाएगा। इसका मतलब ये सारी टर्म्स ट्वाइस हो जाएंगी और वो 2 बाहर निकल जाएगा, और E0/2 पाई था हमारे पास बाहर पहले, तो ये बन जाएगा 2E0/2 पाई, और 2 से 2 कैंसिल हो गए हमारे पास। जो ये स्टेप डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, इसमें बच क्या जाएगा, E0/पाई बच जाएगा। तो ये E0/पाई बाहर निकल गया, अंदर बच गया आपके पास माइनस कोस n+1 पाई डिवाइडेड बाई n+1, प्लस कोस n-1 पाई डिवाइडेड बाई n-1, और प्लस में 1/n+1 -1/n+1। अब इसका 1/n+1 -1/n+1 का एलसीएम ले देंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा -2/n² -1। और जैसे कि कल हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था कि कोस n+1 पाई किसके इक्वल होता है, कोस n-1 पाई के इक्वल होता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी, -1 टू की पावर, एक की n+1 होगी, दूसरे की -1 टू की पावर n-1, और -1 टू की पावर n+1 हमेशा किसके इक्वल होता है, -1 टू की पावर n-1 के इक्वल होता है। तो इसलिए कोस n+1 पाई किसके इक्वल होगा, कोस n-1 पाई के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि आप या तो कोस n+1 पाई को n-1 पाई से रिप्लेस कर दो, या फिर कोस n-1 n प्लस की जगह n-1 पाई लिख दो, या n-1 पाई की जगह n+1 पाई लिख दो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, n+1 पाई को किससे रिप्लेस कर दिया, n-1 पाई से रिप्लेस कर दिया, और ये आपका एक्सप्रेशन बन गया E0/पाई माइनस कोस n-1 पाई डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कोस n-1 पाई
डिवाइडेड बाई n माइनस वन माइनस टू बाई एन स्केयर माइनस वन। और जब कोस n माइनस वन पाई इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 बाई एन माइनस वन माइनस 1 बाई एन प्लस वन, और माइनस में 2 बाई एन स्केयर माइनस वन, और इसका एलसीएम जब आप लोगे ना 1 बाई एन माइनस वन माइनस 1 बाई एन प्लस वन का, तो एन प्लस वन ऊपर चला गया, उधर एन माइनस वन चला गया, माइनस एन माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस एन प्लस वन। तो ये बन जाएगा एन से एन कैंसिल आउट हो गया, बच जाएगा 2। 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा एन स्केयर माइनस वन के। तो ये बच गया आपके पास ई नोट बाई पाई कोस एन माइनस वन पाई इंटू 2 बाई एन स्केयर माइनस वन माइनस 2 बाई एन स्केयर माइनस वन। अब ये 2 बाई एन स्केयर माइनस वन हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा कोस एन माइनस वन पाई माइनस वन। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कोस एन माइनस वन पाई की वैल्यू जब आपका एन की वैल्यू ओड है तो उस केस में तो क्या बन जाएगा, इसकी कोस एन माइनस वन पाई की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ लिख भी रखा है, कोस एन माइनस वन पाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस वन टू की पावर एन माइनस वन किसके इक्वल होगी माइनस वन टू की पावर एन माइनस वन। तो जब ये n की वैल्यू ओड होगी, ओड का मतलब 1 3 5 7, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस वन जीरो, 1 माइनस वन टू की पावर जीरो। जब इसकी वैल्यू n की 3 होगी तो 3 माइनस वन मतलब माइनस वन टू की पावर 2। जब इसकी वैल्यू 5 होगी 5 माइनस वन मतलब माइनस वन टू की पावर 4। तो जब n की वैल्यू ओड होगी उस केस में माइनस वन टू की पावर कैसी आएगी इवन आएगी, और जब भी माइनस वन टू की पावर इवन होगी तो वो क्या बन जाएगा प्लस वन बन जाएगा। माइनस वन का स्केयर या माइनस वन की पावर जीरो या माइनस वन की पावर 4 या माइनस वन की पावर 6 इन सभी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो जब आपका केस कौन सा होगा कि एड एन आपका ओड होगा तो कोस एन माइनस वन आपका इवन बन जाएगा, और उस केस में कोस एन माइनस वन की वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस वन बन जाएगी, और प्लस वन बनते ही क्या हो जाएगा 1 माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल होगा, और 0 मल्टीप्लाइड विद समथिंग क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। तो इसलिए जब n की वैल्यू ओड होगी आपकी उस टाइम पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाए सॉरी an की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। और जब n की वैल्यू कैसी होगी इवन होगी, जब n की वैल्यू इवन होगी तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास कोस n माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन आ जाएगी। जब n की वैल्यू इवन होगी तो माइनस वन टू की पावर n माइनस वन क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 माइनस वन टू की पावर 1। फिर उसके बाद अगर 4 है तो 4 माइनस वन 3, 5 है 6 है 6 माइनस वन 5। तो ये बन जाएगी अगर n इवन है तो माइनस वन टू की पावर क्या बन जाएगी एक ओड नंबर बन जाएगी, और माइनस वन टू की पावर अगर कोई ओड नंबर हो तो उस केस में कोस एन माइनस वन पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर कोस एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन पाई किसके इक्वल आ गया माइनस वन के इक्वल आ गया, और ये माइनस वन क्या बन जाएगा माइनस टू बन जाएगा, और क्या बन जाएगा ये माइनस साइन बाहर निकल गया 2 इंटू टू 4 बन गया, तो ये बन जाएगा माइनस फोर ई नोट बाई एन स्केयर माइनस वन इंटू पाई। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, अगर एन की वैल्यू ओड है तो 0 आ गई और एन की वैल्यू इवन है तो माइनस फोर इंटू ई नोट एन स्केयर माइनस वन इंटू पाई आ गई। ठीक है, ये था हमारे पास फॉर एन ग्रेटर देन वन। अगर हमारे पास एन किसके इक्वल है इफ एन इज इक्वल टू वन तो देन हमारे पास वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो फॉर एन इज इक्वल टू वन हमारे पास क्या हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू, अब वही फिर से हमारे पास ई नोट बाई पाई, और फंक्शन को दो पार्ट्स में तोड़ लिया तो एक में बच गया साइन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब n की वैल्यू 1 है तो इसलिए कोस एन एक्स जो था वो क्या बन गया, अब जैसे देखो जो ये इक्वेशन लिखी थी ना हमने यहाँ पे कि हमारे पास ए एन किसके इक्वल आ गया था 0 टू पाई ई एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो अब हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या ये क्या बन जाएगा ई एक्स कोस एक्स डी एक्स बन जाएगा। n की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ई एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब ई एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे दो पार्ट्स में पुट करेंगे, एक फर्स्ट हाफ के लिए और एक सेकेंड हाफ के लिए। तो ये बन गया आपके पास A1 क्या बन गया ई नोट बाई पाई 0 टू पाई साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स
प्लस ई नोट बाई पाई माइनस पाई टू 2 पाई माइनस साइन एक्स कोस डी एक्स। अब साइन ए कोस बी किसके इक्वल होता है, 2 साइन, मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, तो ये बन जाएगा साइन 2 एक्स डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली सेकंड केस में भी साइन 2 एक्स डिवाइडेड बाई 2, बस डिफरेंस किसका रहेगा, माइनस साइन का। तो ये बन गया आपका पास सेकंड लाइन में इसकी, फॉर एन इज इक्वल टू 1 में जो सेकंड लाइन है, ई नोट बाई 2 पाई ब्रैकेट 0 से पाई साइन 2 एक्स डी एक्स माइनस पाई से 2 पाई साइन 2 एक्स इंटू डी एक्स। और ये बन जाएगा ई नोट बाई 2 पाई, हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच गया आपके पास, हमने क्या कर दिया, अब साइन 2 एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो ये बन गया माइनस कोस 2 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो इसलिए वो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट्स 0 से पाई प्लस कोस 2 एक्स डिवाइडेड बाई 2 लिमिट्स पाई से 2 पाई, ये बन गया ई नोट बाई 4 पाई। अब जब लिमिट आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस कोस 2 पाई और माइनस माइनस प्लस होके बन जाएगा प्लस कोस 0 प्लस दूसरे केस में प्लस कोस 4 पाई माइनस में कोस 2 पाई। अब कोस आपके पास 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो ये बन जाएगा -1 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस कोस 4 पाई की वैल्यू कितनी 1 माइनस कोस 2 पाई है, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 तो माइनस साइन है तो इसलिए -1। तो ये बन गया आपका ई नोट बाई 4 पाई -1 +1 +1 -1, तो ये बन गया -2 +2 -2, ये बन गया आपके पास 2 - 2 और 2 - 2 क्या बन गया, 0 बन गया। तो इसलिए आपकी ए एन की वैल्यू, ये सारे वन आपस में कट गए और बन के आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई फॉर n = 1। तो n1 के लिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब जो साइन की एन का मतलब हो गया, एन किसके साथ मल्टीप्लाई, किसका कोफिशिएंट है, कोस वाली सीरीज का कोफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोस एक्स आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एक्स किसको रिप्रेजेंट करता था, ओमेगा टी को, तो कोस ओमेगा टी आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोस 2 ओमेगा टी 4 ओमेगा टी इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। अभी फर्दर हम क्या निकालेंगे, बी एन निकालेंगे, तो बी एन पहले निकालते हैं फॉर n = 1। तो n = 1 के लिए वही हमने क्या कर दिया, अपने बेसिकली जो आपका बी एन होता है वो किसके इक्वल होता है, ई नोट 1 डिवाइडेड बाई पाई 0 से 2 पाई, अगर पीरियड आपका 2 पाई का है तो 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या है, ई एक्स है, और ई एक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में उसको पुट करेंगे, एक तो पीरियड 0 to पाई के लिए और एक लिमिट्स पाई से 2 पाई के लिए। तो 0 to पाई के लिए तो क्या हो जाएगा, ये एफ ई एक्स की वैल्यू ई नोट साइन एक्स, ई नोट बाहर निकल गया तो ये बन गया बी एन ई नोट बाई पाई 0 to पाई साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ऐसे ही प्लस ई नोट बाई पाई, ई नोट उसमें भी बाहर निकल गया, पाई से 2 पाई माइनस साइन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, हम साइन का फॉर्मूला लगा देंगे कि साइन ए इंटू साइन बी किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर हम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, जब हम देखेंगे कि ए हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है nx है, तो ये बन जाएगा, ये बनेगा कोस 1 - n इंटू एक्स माइनस कोस n + 1 इंटू एक्स। लेकिन अब कोस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन को अगर अंदर कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा n - 1x, और कोस माइनस साइन को क्या कर देता है, नलीफाई कर देता है, तो इसलिए कोस के अंदर माइनस होगा भी तो वो उसको नलीफाई कर देगा। तो ये बन जाएगा कोस n - 1 इंटू एक्स माइनस कोस n + 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस ई नोट बाई 2 पाई कोस, वही सिमिलरली कोस n - 1 इंटू एक्स माइनस कोस n + 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। और अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर देंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा ई नोट बाई 2 पाई, क्या बनेगा, ई नोट बाई 2 पाई साइन n - 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई n - 1 माइनस साइन n + 1 एक्स डिवाइडेड बाई n + 1 लिमिट 0 से पाई,
ऐसे ही सेकंड में लिमिट पाई से 2 पाई। और अब हम देखेंगे साइन, जब लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन n माइनस 1 पाई माइनस साइन 0 माइनस साइन n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस साइन 0 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जो साइन है उसके साथ या तो मल्टीप्लाइड में पाई है या मल्टीप्लाई में 2 पाई है। और हमें पता है साइन 0 से लेकर और कितने भी पाई हो, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, चाहे साइन 5 पाई, साइन 6 पाई एंड अप टू साइन n पाई, हमारे पास क्या होगा, सभी की वैल्यू 0 होती है। साइन के साथ अगर पाई है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर साइन के साथ पाई है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो चाहे यहाँ पे n इवन हो चाहे n ओड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसलिए इस पूरे फंक्शन की bn की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई फॉर n ग्रेटर देन 1। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए लेंगे। तो n इक्वल टू 1 के लिए अब यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, b1 किसके इक्वल हो जाएगा, x की जगह क्या पुट कर दिया, ओमेगा टी पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा ई नोट बाई, 2 पीरियड्स में जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये बन गया ई नोट बाई पाई 0 टू पाई साइन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी प्लस ई नोट बाई पाई पाई से 2 पाई साइन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा, अच्छा एन की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पे, एन की जगह, एक मिनट भैया, एन की जगह पुट कर दिया, एन की जगह पुट कर दिया 1। तो इसलिए क्या बन गया, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, 2 साइन साइन स्केयर ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अभी इन्होंने क्या कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया 0 से पाई 2 साइन स्केयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी माइनस पाई से 2 पाई 2 साइन स्केयर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। ऐसा क्यों किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि ये बन गया 2 साइन स्केयर ओमेगा टी। और 2 साइन स्केयर ओमेगा टी डायरेक्टली किसके इक्वल होता है, कोस 2 साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा ई नोट बाई 2 पाई 0 से पाई 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी माइनस पाई से 2 पाई 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। और जब आप इसमें लिमिट्स यहाँ पर भी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली इसकी वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 0 निकल के आएगी, ठीक है। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन की ए नोट की वैल्यू आपके पास आई थी 2 ई नोट बाई पाई, और उसके बाद आपके पास बी एन की वैल्यू 0 हो गई। और ए एन में आपका A1 0 था और A2 A3 A4 एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप A2 A3 और A4 को पुट करोगे तो ये हो जाएगा -4 ई नोट बाई पाई 1/3 कोस 2x। जो हमारे पास ये जनरल एक्सप्रेशन आया था ना, इस जनरल एक्सप्रेशन में ये था हमारा n इज इवन इंटीजर के लिए, मतलब n को जब आप 2 4 6 पुट करोगे तो उस केस में आपको ये मिलेगा, 2 के केस में मिलेगा -4 ई नोट बाई 4 माइनस 1 3 पाई, ऐसे ही 4 के लिए 6 के लिए। तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी, और साथ में फिर आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपने n की वैल्यू 2 पुट करी तो उस केस में आपके पास क्या रहेगा, an इंटू कोस एन एक्स था तो ए की A2 इंटू कोस 2x हो जाएगा, A4 इंटू कोस 4x हो जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद आपके पास फाइनली वैल्यू मिलेगी ई एक्स इजक्वल टू 2 ई नोट बाई पाई। तो ए नोट की वैल्यू हो गई -4 ई नोट बाई पाई, आपने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपके पास कोस 2x/3 प्लस कोस 4x/15 कोस 6x/35। और फिर हम क्या कर देंगे, इस x को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा टी से, क्योंकि x हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के। अब फिर यहाँ से हमें देख के पता लगेगा कि जो ये 2 ई नोट बाई पाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास डीसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई भी एंगल मल्टीप्लाई में नहीं है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में फिर रिपल फैक्टर निकालना, और रिपल फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपके आउटपुट में कितना की एसी कंपोनेंट। तो ई डी सी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 ई नोट बाई पाई हो जाएगा। और ई आर एम एस आपके पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसके इसमें कितना होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी होती है, ई नोट बाई 2। और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आपकी RMS वैल्यू किसके इक्वल होती है, ई नोट बाई √2। और आपके पास जो ERMS ई क्या कर रही है, जो आप ERMS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका टोटल आउटपुट था। अब
ई डैश आर एम एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस टोटल आउटपुट में आपका एसी कंपोनेंट कितना था। तो वो ई डैश आर एम एस हमने पिछले हाफ वेव रेक्टिफायर में भी देखा था, किसके इक्वल आया था, अंडर द रूट ई आर एम एस स्क्वायर माइनस ई डी सी स्क्वायर। और जब इसको पुट करोगे आप, जब आप इसको ना, एक मिनट भी, तो आप इसको ना जब पुट करेंगे हम लोग, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रिपल फैक्टर। यहाँ पे देखो, यहाँ तक हम पहुँच गए थे ई डैश आर एम एस, यहाँ तक पहुँच गए थे ई डैश आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस स्केयर माइनस ई डी सी स्केयर। और जब आपके पास रिपल फैक्टर किसके इक्वल होता है, ई आर एम एस मतलब आउटपुट में आपका कितना ए सी कॉम्पोनेंट है डिवाइडेड बाई डी सी कॉम्पोनेंट, मतलब ई डैश आर एम एस डिवाइडेड बाई ई डी सी। और ई डैश आर एम एस की जगह हमने पुट कर दिया अंडर दी रूट ई आर एम एस स्केयर माइनस ई डी सी स्क्वेयर। और जब इसको ई डी सी से डिवाइड किया तो ये बन गया ई आर एम एस स्केयर बाई ई डी सी का, ई आर एम एस डिवाइडेड बाई ई डी सी का होल स्केयर माइनस 1 की पावर 1/2। और ई आर एम एस है आपके पास ई नोट बाई रूट 2, और ई डी सी है आपका निकल के आया था 2 ई नोट बाई पाई का होल स्केयर माइनस 1। ई नोट से ई नोट कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपके पास पाई डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 का होल स्केयर। और फाइनली जब ये मैथमेटिकल वैल्यूज़ आप इसकी कैलकुलेट करके पुट करोगे तो जो हमारी रिपल फैक्टर की वैल्यू निकल के आएगी वो 0.48 निकल के आएगी, जो कि आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 पॉइंट समथिंग निकली थी। कितनी निकली थी हाफ वेव के केस में, 1.21 निकल के आई थी आपकी हाफ वेव में। और अभी कितनी निकल के आ रही है फुल वेव में, 0.48। मतलब जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें रिपल्स ज़्यादा थी। रिपल्स किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उस डीसी के अंदर कितना एसी कंपोनेंट है। तो उस जो आपका डीसी आउटपुट था उसमें कितना एसी कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, रिपल्स बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ से पता लग रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल्स ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, रिपल्स कम है। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर का कंप्लीट। तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।